हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम पढ़ेंगे वीलुकअप फंक्शन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एडवांस एक्सेल में भी आता है। हम बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। पहले बेसिक वीलुकअप के बारे में पढ़ेंगे, फिर एडवांस वीलुकअप के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास 8 टाइप के वीलुकअप होते हैं। जैसे हम वीलुकअप फंक्शन का यूज 8 टाइप से करते हैं: बेसिक वीलुकअप, रेंज वीलुकअप, कंडीशन वीलुकअप, डायनेमिक वीलुकअप, वीलुकअप प्लस मैच फंक्शन, इफ एरर वीलुकअप, मल्टी कॉलम वीलुकअप एंड मल्टी पेज वीलुकअप। इन सभी का यूज कैसे करते हैं, क्या होता है इसका मीन्स, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि वीलुकअप का यूज़ हम क्यों करते हैं। वीलुकअप का यूज़ हम किसी भी रिकॉर्ड में से डेटा को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। सपोज आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और मैंने किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम लेके कहा कि आप मुझे इसका डेटा निकाल के दो कि इसने एडमिशन कब कराया, ये कितने बजे आती है, इसकी फीस कितनी है, कौन सी क्लास में है, तो आप वीलुकअप के थ्रू फाइंड आउट करके दे सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे आपके टाइप्स ऑफ वीलुकअप लिखे हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं। ये जो ऑलवेज 101 लिखा है, ये रेंज होती है। ये मैं आगे कराऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। और ये सारे फॉर्मूले हैं जो भी हम वीलुकअप में अप्लाई करेंगे। अब हम करते हैं बेसिक वीलुकअप की हम अप्लाई कैसे करते हैं। बेसिक वीलुकअप के लिए हमने एक छोटा सा डेटा बना लिया है ताकि अंडरस्टैंडिंग हो सके। हम इसे अब इम्प्लीमेंट करके देखेंगे वीलुकअप कैसे हम अप्लाई करते हैं। आइटम आईडी, आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस। अगर हमने जिसकी आइटम आईडी 100 है, उसका अगर हमें आइटम नेम निकालना हो कि जिसकी आईडी 100 है उसने कौन सा आइटम लिया है, परचेज किया है, तो उसका कितना है, या क्वांटिटी कितनी है, प्राइस कितनी है, तो हम वीलुकअप के थ्रू निकालते हैं। आइए देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। मैंने इसे कॉपी किया, देन यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। मुझे आइटम नेम निकालना है तो मैंने इसे भी यहाँ किया और पेस्ट कर दिया। अब हम इसे निकालना स्टार्ट करेंगे। अप्लाई करते हैं हम। इज इक्वल टू, मैं इसका थोड़ा साइज बढ़ा कर देती हूँ, मे बी आपको इजीली विजिबल हो सके। वी लुकअप, जो आपका ये ब्लैंक सेल होता है, इसे हम बोलते हैं लुकअप वैल्यू। ये हम ब्लैंक सेल इसलिए सेलेक्ट करते हैं, इसका रीज़न है क्योंकि अगर हम यहाँ पे जो भी वैल्यू डालेंगे उसकी वैल्यू वो फाइंड आउट करके दे देगा, इसलिए हम ये ब्लैंक सेल चूज करते हैं। अब हम कॉमा लगाते हैं। इसके बाद है आपका टेबल एरे। टेबल एरे आपने जिस रिकॉर्ड में से डेटा निकालना है उस पूरे रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना है, वो आपका टेबल एरे हो गया। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर में यहाँ पे ये 1 2 3 4 कॉलम्स है। एक ई, एक एफ, एक जी और एक एच। इसमें आपके 4 कॉलम्स है जिनमें से आपको आइटम नेम निकालना है। तो आप फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट करेंगे काउंट करना। ये सेकंड पे एग्जिस्ट करता है, आइटम आईडी, आइटम नेम। ई फर्स्ट पे है और एफ सेकंड पे है, तो हमने लिख दिया सेकंड और इसे क्लोज कर दिया, देन एंटर कर दिया। अब यहाँ पे हम आइटम आईडी डाल देते हैं 100 और एंटर कर देंगे। इसकी वैल्यू हमें निकाल के दिखा दी इसने माउस। अगर हम यहाँ पे 101 डालते हैं तो उसकी वैल्यू भी दिखा देगा, एंड 102 डालते हैं उसकी वैल्यू भी ये फाउंड आउट करके दिखा देगा। अब तो बात रही कि हमने आइटम आईडी से आइटम नेम निकाला है। अगर सपोज आइटम आईडी से हमें क्वांटिटी निकालना है तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे हमने डाल दिया क्वांटिटी और यहाँ पे हम सिर्फ फॉर्मूले में यहाँ पे कॉलम वैल्यू में कॉलम इंडेक्स नंबर में चेंज कर देंगे। अब ये यहाँ पे 3 नंबर पे एग्जिस्ट करता है, 3 कॉलम्स में, तो मैंने 3 डाल दिया, देन मैंने एंटर कर दिया। अब ये आपका 102 का जो क्वांटिटी है वो 12 है। अगर इसी तरीके से अगर मेरे को इसकी 105 की निकालनी हो तो ये 5 की भी निकाल के दे देगा। अगर हमें प्राइस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइस डालेंगे और यहाँ पे आके कॉलम इंडेक्स नंबर में चेंजिंग कर देंगे। हम अब 4 पे डाल देंगे और देन एंटर कर देंगे, तो हमारी इसकी वैल्यू निकाल के या फाइंड आउट करके वो दे देगा। ये हमारा बेसिक वी लुकअप होता है। अगर हमें किसी
एक पर्टिकुलर को डिडक्ट करके दूसरी वैल्यू को निकालना हो तो ये आपका बेसिक VLOOKUP में आता है। इसमें किसी टाइप का भी रेंज वगैरह कुछ भी यूज नहीं होता। मैं आपको 4 फर्स्ट क्लास में बताऊंगी, देन सेकेंड क्लास में मैं 4 बताऊंगी, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब हम करते हैं रेंज VLOOKUP। रेंज VLOOKUP कैसे अप्लाई करते हैं? रेंज VLOOKUP के लिए हमारे पास डेटा रेंज वाइज होना चाहिए, बिकॉज मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताती हूँ। यहाँ पे 100 है, फिर 101 है, बट यहाँ पे देखिए 100 के बाद डायरेक्टली 105 है, बिकॉज इसने बोला है कि 100 जिस एम्प्लॉय की आईडी है उसका वर्किंग आवर 8 AM टू 2 PM है। मतलब 100 से 104 तक की जिसकी आईडी है उसका वर्किंग आवर ये है। 105 से 109 तक की जिस एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय आईडी जिसकी 105 से 109 है उसकी टाइमिंग ये है। तो अब हमें इस टाइम में कौन सा रेंज यूज करना है, कैसे हम वैल्यू निकालेंगे वो देखते हैं। मैंने इससे कॉपी कर लिया बिकॉज हमारे पास दो ही डेटा है, तो मैंने दोनों को ही कॉपी कर लिया। अब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं VLOOKUP। इज इक्वल टू लिखा मैंने, इसका साइज बड़ा कर देती हूँ, एक मिनट जस्ट वेट। इज इक्वल टू VLOOKUP, ब्रैकेट ओपन किया मैंने। यहाँ पे हम जैसे पहले लेते थे लुकअप वैल्यू एग्जैक्टली वही लिया, कॉमा लगाया मैंने। टेबल एरे में सेम एग्जैक्ट रहेगा कॉमा, इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर होगा। कॉलम इंडेक्स नंबर में हमें वर्किंग आवर निकालना है तो 2 कॉमा। अब आती है आपकी रेंज। रेंज में आप अगर एग्जैक्ट, आपकी दो टाइप की रेंज होती है, एक एग्जैक्ट मैच और एक आपकी अप्रोक्सी मैच। अप्रोक्सी मैच मीन्स अगर जब आपका रेंज वाइज डेटा हो तो आप 1 डाल देंगे, अदरवाइज आपका रेंज वाइज डेटा नहीं होगा तो आप सिंपल 0 डाल देंगे। मैंने किया एंटर और यहाँ पे मैं वैल्यू डालती हूँ 100। ये देखो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखा रहा है। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया 101, 101, ये इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखा रहा है। बट अगर मैंने यहाँ पे 1 की जगह 0 लिख दिया तो ये ओनली फॉर ये NA एरर शो करेगा। इसका रीज़न है क्योंकि 0 हम वहाँ पे लगाते हैं जो हमारा एग्जैक्ट मैच, मतलब यहाँ पे 101 आपके जिस रिकॉर्ड में से डेटा आप फाइंड आउट करना चाहते हो उसमें 101 आपको विजिबल नहीं हो रहा। सो आपका ये वैल्यू फाइंड आउट करके नहीं देगा। जो विजिबल है, अगर मैंने यहाँ पे 100 लिख दिया, सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया 100 या फिर 105 लिख दिया, तो भी ये वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाएगा। बट जो इसमें हिडन वैल्यू है वो फाइंड आउट करके नहीं दिखाएगा। आई होप आप सभी को समझ आया हो। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो या समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अब हम करते हैं सेकंड। मैंने इन सभी के फॉर्मूले आपको टाइप्स ऑफ VLOOKUP में लिख दिए हैं। ये देखिए, इसमें अगर आपको इसमें से विजिबल है, इसके सारे जितने भी मैंने फॉर्मूले यूज़ किए हैं सभी फॉर्मूले लिख दिए हैं। फिर भी मैं इस सभी को इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगी कि कैसे ये इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम आते हैं डायनेमिक। हमारे 8 टाइप के, 4 हम फर्स्ट क्लास में कर लेंगे और सेकेंड हम पार्ट 2 में कर लेंगे। डायनेमिक आता है अब आपका। डायनेमिक के लिए हमें क्या होता है, अगर एक, अभी आप क्या करते थे बेसिक में, आपने किसी एक मतलब एम्प्लॉय आईडी के थ्रू किसी एक चीज़ को फाइंड आउट किया है। सेकंड में आपने भी सेम किया है बट आपका यहाँ पे डेटा रेंज वाइज है और ये विदाउट रेंज है, मतलब ये फिक्स डेटा है और ये आपका रेंज वाइज डेटा है। सेकंड में डायनेमिक VLOOKUP मीन्स क्या होता है, अगर आप आइटम आईडी के थ्रू पूरी चीज, मतलब एक पर्सन की फुल डिटेल अगर आपको फाइंड आउट करनी हो उसके लिए आपको डायनेमिक VLOOKUP। इसे हम डायनेमिक VLOOKUP क्यों कहते हैं, इसका रीजन है बिकॉज हम इसमें कॉलम्स का फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखिए हम इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। बिकॉज मैंने इन सभी को फाइंड आउट करना है, मैंने ये ले लिया आपका, मैं भी थोड़ा नीचे कर देती हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया। अब यहाँ पे मैं VLOOKUP लगाना अप्लाई करूंगी। इज इक्वल टू, मैंने इसका साइज इज इक्वल टू VLOOKUP, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू जो हम पहले लेते थे। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप सही से समझेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है या कहीं पे भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कॉमा, अब लिखेंगे हम टेबल एरे। टेबल एरे मैंने पहले ही आपको बताया था, जिस भी रिकॉर्ड में से आपको डेटा निकालना होता है वो पूरे रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना, वही आपका टेबल एरे होता है। कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पे हम पहले
पहले वाले में क्या करते थे, कॉलम नंबर डाल देते थे, बट हमें यहाँ पे कॉलम का फॉर्मूला लिखना होगा। अगर आपको कॉलम या रो का फॉर्मूला नहीं आता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। COLUMNS प्रॉपर यही स्पेलिंग लिखेंगे आप, ब्रैकेट ओपन। अब आप क्या करेंगे, इस वाले को फिर लुकअप वैल्यू वाले जो ब्लैंक सेल है उसे सेलेक्ट करेंगे, कॉलन प्रेस करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये उसी सेल का नंबर कॉपी कर देगा। आपको सिंपल, आई एम सो सॉरी, एक मिनट दोबारा देखिए, हम सो सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। इज इक्वल टू वी लुकअप, आप इसका साइज इज इक्वल टू वी लुकअप, आपने ब्रैकेट ओपन किया, आपने ब्लैंक सेल सेलेक्ट किया, इसको फंक्शन F4 की से प्रेस कर मतलब फिक्स कर देंगे। फिक्स मीन्स फ्रीज कर देंगे, ताकि वो ड्रैग हो, मतलब वो ड्रैग हो तो आपकी वैल्यू इधर उधर ना जाए, मतलब फिक्स्ड वैल्यू आए आपकी, कॉमा। अब आती है आपकी टेबल एरे। टेबल एरे में हम फुल टेबल सेलेक्ट कर लेंगे और इसे भी हम फ्रीज कर देंगे, फिर लिखेंगे कॉमा। अब लिखेंगे हम कॉलम, COLUMNS कॉलम्स, ब्रैकेट ओपन। फिर ये जो हमने ब्लैंक सेल है इसे सेलेक्ट करेंगे और कॉलन प्रेस करेंगे तो आपकी सेम वैल्यू कॉपी हो जाएगी, जिसमें आपको बस इतनी सी चेंजिंग करनी है। बी के बाद सी आता है, जस्ट आप सी लिख देंगे और इस कॉलन से पहले आके आपको F4 फंक्शन की यूज़ करना है, जिससे ये फ्रीज हो जाएगा पूरा आपका। रो और कॉलम दोनों फ्रीज होना मैंडेटरी है। ऐसा मत कीजिएगा कि आप एक चीज फ्रीज कीजिएगा। अब आपने इसे ब्रैकेट क्लोज किया, कॉमा, रेंज डालेंगे। रेंज में हम 0 डालेंगे क्योंकि हमें फिक्स्ड वैल्यू चाहिए, हमारा ये डेटा फिक्स्ड है। हमने इसे क्लोज किया, देन एंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने 100 डाला, ये वैल्यू फाइंड आउट करके दिखा देगा। आप इसे सिंपली ड्रैग कर लीजिए, ये आपका पूरे एक पर्सन की डिटेल्स उसने फाइंड आउट करके दी है। अगर हमें फुल एम्प्लॉय, जिससे फुल एम्प्लॉय आईडी की, अगर जितनी भी यहाँ पे आईडी दी हुई है सभी का डेटा एक साथ फाइंड आउट करना है, इसके लिए हम मैच फंक्शन का यूज करेंगे, वो पार्ट 2 में करेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज समझ आई हो। यहाँ से आपने 105 डाल देंगे, उसका भी डेटा आपने जो भी यहाँ पे आपके रिकॉर्ड में डेटा है, आप सिंपली उस नंबर को यहाँ पे डालिए और यहाँ से उसे एंटर कीजिए। सॉरी, या आपका निकल गया। मैंने आपको टाइप्स ऑफ वी लुकअप के बारे में बताया। ये आपका 101, ये आपके मे बी आपका जो ये रेंज है, रेंज में हमेशा 1 यूज़ करना है, क्योंकि रेंज में अगर आप 0 यूज़ करेंगे तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करके नहीं देगा। 0 हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे फिक्स्ड वैल्यू है, और देन हमारा डायनेमिक में हमारा 1 सपोर्ट नहीं करता, हम 0 ही लिखेंगे ऑलवेज। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये सारे फॉर्मूले हैं। मैंने डायनेमिक तक आपको करा दिया है। मैच फंक्शन, इफ एरे, मल्टी कॉलम्स और मल्टी पेज रह गया, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगी। अब मे बी थैंक यू। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बाय बाय, खुदा हाफिज़।